नमस्कार, गरिमा टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा और इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक के गुरुकुल हॉस्पिटल में। जैसा कि हम लगातार कवरेज करते आए हैं, ऐसा ही आज मेरे साथ मौजूद हैं रोहतक के जाने माने, देश के जाने माने कहे डॉक्टर परमेल चौधरी, जो सेना में भी अपना कार्यरत रहे हैं। और बात आपको बता दें कि रोहतक पीजीआई में भी इन्होंने अपनी सेवा दी है। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सेना में भी रहा हूँ, चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में, और रोहतक मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर में भी हमने बहुत सालों तक पब्लिक की सेवा की है, ऑपरेशन किए हैं, छोटे बड़े जितने भी जिस तरह के भी होते हैं हमारे पास, एक्सीडेंट के, बुलेट इंजरी, स्टैब इंजरी, बिल्कुल बिल्कुल, या तरह तरह की जो बीमारियां हो जाती है, पेट में कैंसर हो जाती है, इंटेस्टाइन की रुकावट हो जाती है, या रसोलियां जिनको बोलते हैं पेट में, इस तरह की टीबी हो जाती है। तो ये छोटे से लेकर बड़े तक के हमने ऑपरेशन किए हैं। सर सुनने में हम लोगों से जब जानकारी लेते हैं, पाइल से, फिस्टुला से, बहुत गंभीर बीमारी वो मानते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए मैडम, जैसे जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला जो पिक्चर में हाथ में लिए हुए हूँ, जो ये तस्वीर है जिसमें इस तरह से ट्रैक दिखाए गए हैं, ये बीमारी तो एक तरह से मैं बोलूंगा कि सर्जरी की नजर में, एक सर्जन की नजर में एक छोटी सी बीमारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे से ट्रैक हैं, लेकिन ये ठीक होने के लिए काफी समय मांगती है। इसमें डॉक्टर को भी पेशेंस रखनी होती है और पेशेंट को भी काफी पेशेंस रखनी होती है। इसमें जो मायने रखता है वो क्या है, इसकी टेक्निक्स, कि हम किस किस टेक्निक से इसको ठीक कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है वो होती है हाइब्रिड टेक्निक, जिसके अंदर सारी टेक्निक ही आ गई। हाइब्रिड का मतलब है कि हमने सभी जो टेक्निक्स हैं, विधियां हैं, एक साथ उसमें अप्लाई किया है। अब ये देखना होगा, जैसे फिस्टुला के अनेक रूप होते हैं, मतलब चैनल से जैसे जलेबी की तरह ये सुरंग सी बन जाती है, गुदा मार्ग के आसपास ऊपर तक चले जाते हैं, रेक्टम तक पहुंच जाते हैं। अब इसमें देखना ये होता है कि जैसे किस हिस्से का क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि जैसे एक हाइब्रिड टेक्निक ही इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए शुरू से ही। और उसमें ये देखा जाता है कि अगर कोई सीधा ट्रैक है, बिल्कुल कोई सीधा ट्रैक है, तो उसकी कोरिंग, हमारे पास एक दूरबीन, एक तरह से कोरिंग का एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास, उससे हम कोर करते हैं। ठीक है। कोर करके मतलब जिस तरह से जमीन के अंदर से वो मिट्टी निकालते हैं या कंक्रीट निकालते हैं, कोरिंग करके, है ना, उसको ड्रिल करके, उसी तरह से हम इसको ड्रिल करके निकालते हैं। उसके बाद जो उसका सिगमेंट है जो बचा हुआ होता है, उसमें हम क्या करते हैं, लेजर हमारे पास एक मशीन होती है जिससे कि हाई टेम्परेचर पर उसको एब्लेट करते हैं। उस ट्रैक के अंदर की जो दीवारें होती हैं उस पर जैसे पस है या गला सड़ा मांस है, उसको हम बर्न करते हैं और वहां से हटाते हैं। उसको डिब्राइडमेंट भी करते हैं। उसके बाद उसमें ब्लीडिंग हो रही होती है, जो मांस है उसको हम जला के, उसको एक तरह से जला के उसकी राख बना देते हैं, उसको निकालना भी होता है। उसके बाद भी जो ट्रैक बचा हुआ है उसमें हम सिटोनिंग, ठीक है, सिटोनिंग मतलब एक हमारी विधि होती है कि भाई जहां हमारी कोई भी मशीन नहीं जा पा रही है और वो ट्रैक है, वो पार्ट हमें दिख रहा है, तो हम उसकी क्या करते हैं, सिटोनिंग। मतलब कि कुछ विशेष प्रकार के हमारे पास थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, सिंथेटिक मटेरियल के होते हैं, शार सूत्र भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि उस हिस्से पे कौन सी चीज सेट हो रही है, तो फिर वो करनी होती है। और जो इसका जो सबसे जो बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है, एमआर फिस्टुलोग्राम। एमआरआई पेशेंट को जरूर करा लेनी चाहिए। जो ही उसको लगता है कि उसको भगंदर है या मलद्वार के आसपास कोई फोड़ा फुंसी बनी हुई है, जो कभी ठीक हो जाती है, कभी उसमें से पानी निकलता है, कभी उसमें से सूजन हो जाती है, कभी दर्द होता है, कभी ब्लड निकलता है, कभी चिपचिपा पानी मवाद के साथ निकल रहा है, तो वो और कुछ नहीं है, वो भगंदर ही है। अब ये चीज कैसे क्लियर होगी पेशेंट को, जब तक वो एमआरआई नहीं कराएगा तब तक न पेशेंट को क्लियर होती है, न डॉक्टर को ढंग से क्लियर होती है। और ये कई बार क्या होता है, ट्रैक ऊपर में जाके एक जंक्शन, एक चौराया सा बना लेते हैं और उसके बाद वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, मतलब कई तरह की उसमें एक तरह से सुरंगें बन जाती हैं। सर कई बार ऐसा होता है, कई पेशेंट ऐसे देखने को मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन हो चुका, लेकिन फिर से दोबारा बीमारी उभर कर आती है। हाँ, वो जी मैंने बताया ना कि ये समय लेती है। समय इसलिए लेती है कि जैसे किसी को 6 ट्रैक हैं या 5, जैसे इस तस्वीर में दिख रहा है कि कई सारे सुराख बने हुए हैं, तो ये सुराख के जंक्शन या एक ही जगह अंदर जंक्शन बना हुआ है या सभी के अलग अलग ट्रैक बने हुए हैं, ये चीज क्लियर होती है एमआरआई से। और एमआरआई होने के बाद इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना फाइनल, वो अच्छे से अपने कोलोरेक्टल सर्जन से डिस्कस करना चाहिए कि इसको किस तरह से प्लान करेंगे, कौन सी विधि से करेंगे, और उसी डॉक्टर या कोलोरेक्टल सर्जन के पास जाना चाहिए जिसके पास सारी की सारी मशीनें हों।
ये नहीं है कि कहीं भी झोला छाप जो पुलिया के नीचे या कहीं भी ऐसे छोटे छोटे मोटे खोपचे के तो अंदर। सर अगर हम बात करें गुरुकुल हॉस्पिटल की, तो पेशेंट को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, कौन कौन सी मशीन यहाँ पर? हाँ, हमारे पास मैडम जैसे वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट वो मशीन हमारे पास है, लेजर की मशीन है, लेप्रोस्कोपी की मशीन है, सीआर्म है हमारे पास, और एक हार्मोनी की मशीन होती है विशेष प्रकार की, जिसमें कम से कम टिश्यू डैमेज करके हम अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। मतलब जैसे कोटरी होती है, सिंपल कोटरियां होती हैं, वो तो है ही है हमारे पास। उसमें बाइपोलर होता है, मोनोपोलर होता है, वाफ्ट के अंदर भी खुद भी एक विशेष प्रकार की कोटरी होती है, लेजर होती है। मतलब ये सारी की सारी मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं। और मैं तो कहूंगा कि अगर आप हर जगह से परेशान हो चुके तो हमें भी जरूर मौका दीजिए कि हम आपके ट्रीटमेंट में आपका सहयोग कर पाए। इसमें मरीज को सबसे बड़ी मैं समस्या क्या पाता हूँ कि मरीज एक बार चाहता कि बस इसको कहीं से छुआ और वो ठीक हो जाए, उसी चक्कर में वो उसको खराब कर लेता है। कई बार क्या होता है, एक बार जैसे जो ट्रीटमेंट होता है इसका पूरा नहीं किया जाता, क्योंकि कटिंग तो इसमें अलाउड नहीं है। कटिंग में क्या होता है कि जैसे ये इंटरनल जो स्पिंक्टर होते हैं और जो एक्सटर्नल एक स्पिंक्टर होता है इसमें गुदामार्ग के आसपास, जो कंट्रोल सिस्टम इसका बनाता है, कब उसमें से फ्लेटस निकलेगा, कब गैस निकलेगी, कब उसमें से पोटी का कंट्रोल कर सकता है कोई इंडिविजुअल या पेशेंट ना, तो उसके कंट्रोल को मेंटेन रखना ही हमारा टारगेट होता है। और उसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम अपनी जो टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसके आसपास जो उसका जो स्पिंक्टर्स उनको डैमेज कम से कम करना चाहिए या उसको बचा के ही रखना चाहिए। और उसके बाद हो सकता है उसको एक सीटिंग, 2 सीटिंग, कई बार मल्टीपल सीटिंग्स में उस पूरे ट्रैक्स को जो आसपास जो सुरंगे या उनके जो जंक्शन से बने हुए हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर कि आपने इसके बारे में इतनी ब्रीफली जानकारी दी। अगर आप भी इसी तरह की किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप भी जरूर विजिट करें रोहतक में हुड्डा कॉम्प्लेक्स गुरुकुल हॉस्पिटल।